जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ उस टॉपिक को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि मैं ना तो अपनी वीडियो पर अश्लील गालियाँ दे रही हूँ और ना ही अश्लीलता फैला रही हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जानवरों पर होने वाली क्रूरता के विषय में, जिस विषय को कोई सुनना भी नहीं चाहता है। अगर यही कोई मैं बलगटी वाली बातें करती तो लाखों करोड़ों लोग इसे सुनते, पर मैं जानवरों के अधिकारों की बातें कर रही हूँ, इसीलिए सुनने वाला कोई नहीं है। पर सत्य को कहना हर इंसान का फर्ज है और उसी फर्ज को मैं निभा रही हूँ। जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को जब मैं देखती हूँ ना, और उन अत्याचारों को दूर करने वाला और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। अगर है भी कोई तो वो गिने चुने 2-4 लोग हैं, और जिनकी बात कोई सुनता ही नहीं है। ये सब सोच के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पता नहीं किस प्लेनेट पर आ गई हूँ। शायद ये प्लेनेट मेरे रहने के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों की चीख पुकार कोई नहीं सुनना चाहता। यहाँ पर अगर सुनना है किसी को तो सिर्फ अश्लीलता को ही सुनना है। मेरा सभी से एक सवाल है कि हमारी खुशियाँ हो, हमारी शादियाँ हो, हमारी पार्टी हो या हमारी बॉडी बनानी हो या हमारे स्वाद की लालसा हो, इसके लिए बलि हमेशा जानवर ही क्यों चढ़ते हैं? क्या जानवरों का ये दुर्भाग्य नहीं है कि वो इस धरती पर हम मनुष्यों के साथ रहते हैं? जब भी कोई खुशी का मौका आता है तो सब खुशियां मनाने में लग जाते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता है कि हमारी खुशियों में जानवरों की बलियां दी जाती है, उन्हें भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। खुशियां हमारी और जान गंवाए बेचारे मासूम जानवर। ऐसा क्यों है? हम खुद को शिक्षित कहते हैं, सुसंस्कृत भी कहते हैं और कहते हैं कि हमने तो बहुत विकास कर लिया है, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। पर हमारी एक ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति में जानवरों पर इतनी क्रूरता होती है और हम उसे महसूस तक नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति जानवरों के अधिकारों की बातें करता है और ये कहता है कि उसे भी जीने का अधिकार है, तो उसकी बात सुनी ही नहीं जाती है, और उल्टा उसे यह फिलॉसफी सुनने को मिलती है कि जानवरों को अगर हम मारेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो ये इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि पूरी धरती पर ही राज कर लेंगे। ऐसा कहने वाले लोगों ने ना पढ़ाई बिल्कुल भी ध्यान से नहीं की है, क्योंकि जनसंख्या तो आदमियों की ज्यादा बढ़ रही है। और रही बात जानवरों की जनसंख्या बढ़ने की, तो उसका जवाब ये है कि बहुत सारे जानवरों को जबरदस्ती पैदा किया जाता है, इसलिए ताकि हम उसे खा सके। मनुष्य की जीव का ये कैसा लालच है कि वो एक प्राणी के अंदर संवेदना को नहीं महसूस कर सकता, ना उसके दर्द का एहसास कर सकता है। हमारे शास्त्र तो हमसे ये कहते हैं कि मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके हृदय में धर्म निवास करता है। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि धर्म का मूल करुणा है, यानी कि दया है, और आज के मनुष्य में तो दया कहीं है ही नहीं, तो फिर हमारा धार्मिक कहलाने का क्या अर्थ है? सोशल मीडिया पर मैंने ऐसी अनेक वीडियो देखी है जिसमें मासूम जानवरों से प्यार किया जाता है। भेड़ हो गई, बकरी हो गई, उसके साथ वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि ये देखो हमसे कितना प्यार करते हैं, हम इनसे कितना प्यार करते हैं। और वही आदमी कुछ महीनों बाद उसी जानवरों को काट के खा जाते हैं। फिर उन्हें वो प्यार याद क्यों नहीं आता है? आखिर मनुष्य इतना दया से विहीन क्यों हो गया है? पहले वो बच्चे की तरह एक जानवर को पालता है और फिर उसे काट खाता है, और फिर हम कहते हैं कि हमारे समाज में अपराध होते हैं। जब हमारे दिलों से दया ही नष्ट हो रही है तो फिर समाज में अपराध क्यों नहीं होंगे? दया और करुणा हमारे दिल में होती है, अगर यह किसी भी प्रकार से नष्ट हो गई तो फिर समाज में अपराध होना तय है, और वही आज का हाल है। कुछ मूर्ख लोगों का ये तर्क होता है कि हम जानवरों को ना तो पालते हैं ना उन्हें काटते हैं, बस खरीदते हैं और खाते हैं। तो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें मूर्ख इसीलिए कहा क्योंकि क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि अगर तुम खाओगे नहीं तो बेचने वाला बेचेगा किसे? और कभी कभी हम ये भी तर्क देते हैं कि मेरे एक के ना खाने से क्या ही हो जाएगा, बाकी हजारों लोग तो खा रहे हैं ना। तो इसका आंसर ये है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। जब एक एक व्यक्ति ये ठान लेगा कि वो जानवरों पर क्रूरता नहीं करेगा, तो ये संसार जानवरों के लिए भी रहने के योग्य बन जाएगा। पर मुझे पता है कि हम चाहे कितनी ही बातें कर ले, कितना ही ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास कर ले, लोग फिर भी नहीं मानेंगे। मानना तो छोड़िए, इस वीडियो को देखते ही स्किप कर देंगे। वो लोग सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने सुन लिया तो उनका मन उन्हें जरूर धिक्कारेगा, और उनके अंदर जो करुणा है वो जरूर बोल पड़ेगी कि ऐसा मत करो। हमारे आज की दुनिया की विडंबना ये है कि हमारे पास जो सबसे अच्छा नॉलेज लेने का एक तरीका है ना, हमारा ये फोन,
उसमें हम सिर्फ कबाड़ और बलगट्टी को ही देखते हैं और उसे ही अप्रिसिएट करते हैं, उसे आगे कर खूब वायरल करते हैं। आपने कभी गौर किया है कि अगर आप कि जितनी भी बुरी बातें हैं, गाली गलौज करने वाली वीडियो है, वो आपको ऐसे ही रेकमेंड हो जाएगी, पर जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो हमारे जीवन के लिए सचमुच एक मुद्दा है, वो बातें कभी भी आपको रेकमेंड नहीं की जाती है। इसका कारण ये है क्योंकि हम वो चीजें देखना ही नहीं चाहते हैं। हम मनुष्य हैं ही ऐसे कि बाहर से तो हम सुसंस्कृत कहते हैं खुद को, पर हमारे अंदर एक जानवर छुपा है जो सिर्फ कचरे को ही चाहता है और उसे ही देखता है।